नमस्कार। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। मैं यशवंतराव कौशल, अनुदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ, व्यवसाय टर्नर के सैद्धांतिक विषय पाठ चर्चा में अंकित मार्किंग टेबल तथा एंगल प्लेट के बारे में हम आज आप लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। आज मैं आप लोगों को मार्किंग टेबल के बारे में बताऊंगा कि इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें देखिए परिचय, इसके ऊपर मार्किंग करने वाले टूल्स और जाप को रखकर मार्किंग की जाती है। इसके ऊपर मार्किंग करने वाले टूल्स और जाप को रखकर की जाती है, जैसे रूल, डिवाइडर या ऑडले कैलिपर आदि से मार्किंग की जाती है तथा पंच द्वारा पंचिंग करते समय प्रयोग में लाई जाती है। जो मार्किंग टेबल हमारा होता है, किसी जाप को जब बनाया जाता है और उस पर जब हमको मार्किंग करनी होती है तो इस मार्किंग टेबल का हम यूज करते हैं। यूज करते समय टूल्स और जाप को रख करके सही से मार्किंग करनी पड़ती है। जैसे कुछ टूल्स होते हैं जिसके सहायता से हम मार्किंग करते हैं, जैसे रूल, डिवाइडर या ऑडलेग। ये इसके उपसाधन होते हैं जिनसे हम इनकी मार्किंग करते हैं। और पंच भी प्रयोग में लाया जाता है। जब हम मार्किंग टेबल पर किसी जाप की पंचिंग करते हैं और मार्किंग, तो इसमें हम पंच का भी यूज करते हैं। ये देखिए, ये चित्र है बनावट कंस्ट्रक्शन। इसको बनावट कैसे बनाई गई है। इसकी बनावट में वर्गाकार या आयताकार आकार की होती है। ये वर्गाकार तथा आकार दोनों में ये बनी होती है। ये जिसको माइल्ड स्टील के बने स्टैंड के ऊपर, ये माइल्ड स्टील का बना हुआ है और इसके स्टैंड के ऊपर, ये स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर हम फिट किया रहते हैं। यह स्टैंड प्रायः एंगल आयरन या चैनल से बनाया जाता है। इसके ऊपर जो हम फिट किए रहते हैं इसको हम माइल्ड स्टील या स्टैंड से बनाया जाता है। ये इसकी ऊंचाई फर्श से 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। इसकी जो ऊंचाई होती है उसका हम 75 सेंटीमीटर से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। प्रायः 90 × 90 × 80 सेंटीमीटर का मार्किंग ऑफ टेबल प्रयोग में लाया जाता है। जो ये 90 × 90 × 80 दिया है, ये 90 इसकी चौड़ाई होती है, 90 इसकी ऊंचाई होती है और 80 इसकी चौड़ाई होती है। तो इस तरह से ये मार्किंग टेबल होता है। हम इस पे किसी बने हुए जाप को मार्किंग करते समय इसका प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारा बढ़िया से बढ़िया मार्किंग हो सके। मार्किंग करते समय कुछ निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हमारा टूल और मार्किंग टेबल सही अवस्था में रहे। नंबर 1, कार्य करने से पहले इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। जब भी हम कार्य इस पर शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हमारा ये दायित्व होता है कि हम मार्किंग टेबल को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, जिससे मार्किंग करते समय असुविधा न हो। नंबर 2, इस पर हथौड़ी की चोट नहीं लगनी चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पर अगर कभी भी मार्किंग करते समय हथौड़ी की चोट इस पर न मारें, ताकि इस पर डैमेज होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इसका विशेष सावधानियाँ रखनी चाहिए कि जब हम मार्किंग कर रहे होते हैं तो इस पर चोट नहीं लगनी चाहिए। नंबर 3, कार्य करने के बाद इसको अच्छी तरह से साफ़ करके ऑयल व ग्रीस लगा देना चाहिए। जब हमारा कार्य समाप्त हो जाता है तो उस समय इसको अच्छी तरह से साफ़ करके ऑयलिंग व ग्रीस इसलिए कर दिया जाता है ताकि इसकी फिनिशिंग बनी रहे। नंबर 4, मार्किंग टेबल परिशुद्धता वाला उपकरण होता है, अतः इसे क्षतिग्रस्त होने से तथा जंग लगने से बचाना चाहिए। मार्किंग टेबल जो हमारा होता है इतनी परिशुद्धता में बनी रहती है कि इसको बनाए रखने के लिए हम क्या करना चाहिए कि कार्य समाप्त जब हो जाए
तो इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए और इसको क्षतिग्रस्त से यानी गिरने से बचाना चाहिए मार्किंग टेबल को, ताकि और जंग लगने से भी बचाना चाहिए ताकि हमारी सरफेस स्मूथिंग बनी रहे। इसी के साथ एक आता है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट क्या होती है? ये एंगल प्लेट है, आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री के कोण में बनी होती है। यहाँ से लेके ये 90 डिग्री में आपका कोण में बना रहता है। प्रत्येक बाहरी दिखाई देने वाली सतहों को समकोण में अच्छी तरह से मशीनिंग करके ग्राइंड किया जाता है। इसकी जितनी सतह आपको दिख रही है उतना ये मशीनिंग करके अच्छी परिशुद्धता में बनाई जाती है और ग्राइंड भी किया जाता है, ग्राइंड करके इसको बनाया जाता है। एंगल प्लेट कास्ट आयरन से बनी होती है। एंगल प्लेट जो हमारा होता है ये मेटल कास्ट आयरन का होता है जिसे बनाया जाता है। इनका अधिकतर प्रयोग मार्किंग करते समय जाब को सहारा देने के लिए तथा क्लैंप करने के लिए किया जाता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है जब हम मार्किंग करते हैं तो जाब को ये पकड़ता है और सहारा देने के लिए, इसको क्लैंप करने के लिए इस एंगल प्लेट को हम यूज करते हैं। किसी किसी एंगल प्लेट में आप देखेंगे कि ये देखिए ये आपका ही कटा हुआ है, तो ये रहता है। किसी किसी एंगल प्लेट में अधिकतर इनका प्रयोग मार्किंग करते समय किया जाता है। किसी किसी एंगल प्लेट में आयताकार आकार की नालियाँ कटी होती हैं जिनका प्रयोग बोल्ट की सहायता से जाब को क्लैंप किया जाता है। ये झिरियाँ कटी होती हैं नालियाँ, ये जाब को क्लैंप करते हैं नट और बोल्ट की सहायता से। इसको हम इस पे जाब को पकड़ करके तब हम ऑपरेशन करते हैं। इसका मुख्य यही उद्देश्य होता है कि किसी जाब को पकड़ने तथा क्लैंप करने के लिए ये प्रयोग की जाती है और इस पे 90 डिग्री में इसकी चारों भुजाएं बनी रहती हैं। ये देखिए ये एंगल प्लेट है, एंगल प्लेट ये है, ये जाब है। जाब को पकड़ करके तब इस पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं फेसिंग। यही एंगल प्लेट की इसमें खासियत होती है कि इसका तब हम यूज करते हैं। किसी भी जो जाब कुछ ऐसे आयताकार होते हैं जो किसी 4 जाचक, 3 जाचक, 2 जाचक पे जो जाब हम नहीं पकड़ पाते हैं, अनियमित आकार के होते हैं, अनियमित आकार के, उन जाबों को हम इस एंगल प्लेट पर पकड़ करके और इसकी जो भी क्रियाएं करनी होती हैं ऑपरेशन हम करते हैं। एंगल प्लेट के प्रकार। एंगल प्लेट निम्न प्रकार की होती है जिसमें एक आपका आता है फिक्स्ड एंगल प्लेट। इस प्रकार का एंगल प्लेट 90 डिग्री के कोण में बनी होती है। ये जो फिक्स्ड एंगल प्लेट होती है वो 90 डिग्री के एंगल में बनी होती है। इसके कोण को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। फिक्स्ड एंगल प्लेट में ये होता है कि जो 90 डिग्री में कोण बना रहता है उसको हम न घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। इसका प्रयोग जाब को 90 डिग्री के एंगल में सहारा देने के लिए किया जाता है। इसका भी प्रयोग हम जब करते हैं किसी जाब को तो 90 डिग्री में ही सहारा देने के लिए किया जाता है। इसमें प्रायः आयताकार आकार की नालियाँ भी बनी होती है जिसमें मार्किंग करते समय टेढ़े मेढ़े जाब को नट और बोल्ट की सहायता से पकड़ लेते हैं। फिक्स्ड एंगल प्लेट में क्या होता है कि ये फिक्स होती है, इसको हम 90 डिग्री से अधिक किसी भी डिग्री पर चाहें मोड़ना तो नहीं मोड़ सकते हैं। इसमें भी झिरियाँ कटी होती हैं सलाटें। उसका मेन मकसद ये होता है कि किसी भी टेढ़े मेढ़े जाब को पकड़ने के लिए हम नट बोल्ट की सहायता से इसको टाइट यानी क्लैंप करते हैं। नंबर 2 आता है आपका एडजस्टेबल एंगल प्लेट। ये है नंबर 2 एडजस्टेबल एंगल प्लेट। इस प्रकार की एंगल प्लेट कार्य को किसी भी कोण में सहारा देने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि इसमें 2 अलग प्लेटें होती हैं जिनको आपस में नट बोल्ट की सहायता से जोड़ा जाता है। फिक्स्ड एंगल प्लेट जो होती है वो एक होती है, लेकिन एडजस्टेबल एंगल प्लेट में 2 पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट्स को अलग अलग नट बोल्ट की सहायता से जोड़ करके हम एक जगह करके और इस पे हम कार्य करते हैं। इसके बाद आता है बॉक्स एंगल प्लेट। यह एंगल प्लेट बॉक्स के आकार में बनी होती है।
जिसकी सभी फेस एक दूसरे के समकोण पर बने होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बॉक्स एंगल प्लेट है। ये अंदर से खोखली होती है, बॉक्सनुमा होती है, जिस पे ये बॉक्स एंगल प्लेट कहलाती है। अंदर से खोखली होती है। इसमें देखिए आप, ये झिरियाँ कटी होती हैं, ग्रुप्स, जिसको नट बोल्ट की सहायता से हम इसमें किसी जाब को पकड़ते हैं किसी भी एंगल में। इसकी सभी फेस एक दूसरे के समकोण पर बनी होती है। इसकी जितनी चारों फेसें होती हैं एक दूसरे के समकोण में मशीनिंग और ग्राइंडिंग की होती है। जाब को इस पर बांध कर किसी भी दिशा में घुमाकर दूसरी मार्किंग व ऑपरेशन कर सकते हैं। इस पे ये खासियत है कि जाब को किसी भी एंगल में बांध कर, किसी भी एंगल में हम किसी को जाब को बांध करके और जो चार ऑपरेशन करना चाहें वो हम कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि आप नहीं इतनी एंगल में ही इसको कर सकते हैं। ये मार्किंग ऑपरेशन कर सकते हैं। इसका मुख्य लाभ ये होता है कि एंगल प्लेट का प्रयोग मार्किंग करते समय जाब को सहारा देने के लिए लेथ, शेपर, प्लेनर, मिलिंग और सरफेस ग्राइंड मशीनों पर जाब की मशीनिंग की जा सकती है। इसका मुख्य लाभ ये होता है कि हम किसी भी, ये जो प्लेनर मशीन है, ये एक मशीन है, ये आप देखेंगे प्लेनर मशीन, मिलिंग मशीन, सरफेस ग्राइंडर मशीन पर, ये सब आपके ये मशीनें हैं। इस मशीनों पर भी इसको बांध करके और हम इस पे ऑपरेशन कर सकते हैं। ये बॉक्स एंगल प्लेट है जो अंदर से खोखली होती है और इस पे हम किसी भी एंगल में हम किसी भी जाब को बांध करके ऑपरेशन कर सकते हैं। प्लेन अथवा ठोस एंगल। प्लेन अथवा ठोस एंगल ये सॉलिड होता है ये, इसलिए इसको इसकी दोनों वह भुजाएं एक दूसरे के समकोण पर बनी होती हैं। इसमें पीछे की ओर रिब्ज बनी होती है। एंगल प्लेट में से यह सबसे अधिक प्रयोग लाई जाती है। एंगल प्लेटें जितनी बनाई आपको बताया गया है उसमें सबसे ज़्यादा ये प्रयोग में लाई जाती है और ये भी 90 डिग्री के एंगल में ही बनी होती है। इसके पीछे की तरफ झिरियाँ कटी होती है, ग्रुप्स कटे होते हैं, जिसको हम नट और बोल्ट की सहायता से उसे हम जाब बांधते हैं। तथा दूसरे एंगल प्लेट की अपेक्षा छोटी साइज़ की होती है और जितनी आपने एंगल प्लेटें देखा है उसके अपेक्षा ये सबसे छोटी होती है। एंगल प्लेट का प्रयोग मार्किंग करते समय जाब को इससे प्लेन और ठोस एंगल प्लेट को भी इसका भी वही कार्य होता है कि किसी भी जाब को हम क्लैंपिंग करने के लिए और सहारा देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इस एंगल प्लेट ठोस एंगल प्लेट को हम ग्राइंड करके मशीनिंग करके बनाते हैं ताकि इसकी फिनिशिंग बनी रहे। इसको भी हम शेपर, प्लेनर, मिलिंग मशीन और सरफेस ग्राइंड मशीन पर जाब की मशीनिंग के लिए भी किया जाता है। जब जाब की मशीनिंग करनी होती है तो हमको उसके शेपर मशीन पर भी इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेथ शेपर पे भी कर सकते हैं, प्लेनर पर भी कर सकते हैं, मिलिंग पर भी कर सकते हैं। इस पर हम जाब को बांध करके और मशीनिंग अच्छी तरह से सभी दिशाओं और एंगल में हम कर सकते हैं। इसकी बनावट जो होती है बहुत सॉलिड होती है, जिसके वजह से आप इसको कर सकते हैं। स्विवल टाइप एंगल प्लेट, ये देखिए ये स्विवल टाइप एंगल प्लेट है। इस एंगल प्लेट को किसी भी एंगल पर घुमाया जा सकता है। यह दो टुकड़ों से अलग अलग बनाई जाती है। इसके ऊपर कोण के निशान ग्रेजुएशन अंकित होते हैं ताकि दूसरी सतह के संदर्भ में झुकाव कोण पर पता चल सके। इसको आवश्यकता अनुसार किसी भी एंगल पर लॉक करने के लिए नट और बोल्ट लगे रहते हैं। ये देखिए ये चित्र है, ये स्विवल एंगल प्लेट है जिसको ये बनाया गया है। इस प्लेट के किसी भी एंगल में हम इस पर भी कोई जाब भी बांध करके हम घुमा सकते हैं। ये दो टुकड़े में बना होता है। इसकी खासियत ये है कि दो टुकड़ों में अलग अलग बनाई जाती है। एक ये है, एक ये दूसरा है। ये दो टुकड़े में अलग अलग बनाई जाती हैं
इसके ऊपर कोण के निशान, और इसके ऊपर ये ग्रेजुएशन दिया रहता है, कोण के निशान दिए रहते हैं, जिसकी सहायता से हम ग्रेजुएशन होता है और दूसरी तरफ से इसमें झुकाव कोण का पता चल सके। और जो ये जब झुकाव होता है, ये जब झुकाव इसमें दिया जाता है तो ये आपको ये एंगल होता है, इस पर झुकाव जब दिया जाता है किसी जाप को तो ये क्लियर पता चलता है कि कितने एंगल में इसका झुकाव है, कितने एंगल में ये मुड़ा हुआ है। और आवश्यकता अनुसार किसी भी एंगल पर लॉक करने के लिए नट बोल्ट लगे रहते हैं। इसका खासियत ये होती है कि इसमें भी हमेशा ये देखिए ये नट और बोल्ट, ये भी नट है, ये भी बोल्ट है, ये भी नट है, ये भी नट बोल्ट है। किसी भी जाप को जब हम बांधते हैं तो किसी भी एंगल पर भी हम इसको नट बोल्ट की सहायता से भी इसका भी हम कार्य इस पे आसानी से कर सकते हैं। सिविल टाइप एंगल प्लेट एक ऐसी सीरीज होती है जिसको निम्न टेढ़े मेढ़े जाबों को हम इस पर भी बांधे जा सकते हैं। इसके बाद एंगल प्लेट का स्पेसिफिकेशन। ये एंगल प्लेट का स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं, ये दो तरह से की जाती है। ग्रेड 1 एंगल प्लेट हेड, मान लीजिए एंगल प्लेट का नाम बॉक्स एंगल प्लेट है और साइज संख्या 5 है तो इस प्रकार के नामित करेंगे जैसे बॉक्स एंगल प्लेट 5 ग्रेड। अगर ग्रेड 1 में हमको ये अंकित करना है तो इसमें दिया रहता है कि आपका एंगल प्लेट का साइज संख्या 5 है। जैसे एंगल प्लेट का साइज संख्या 5 है तो इस प्रकार की नामित करेंगे। ये नाम करने के लिए कैसे इसको हम इंगित करते हैं, वो बॉक्स एंगल प्लेट पे 5 ग्रेड। जैसे किसी किसी चित्र को आपको दे दिया जाए और उस पर लिखा रहे इंगित में कि ग्रेड 1 से हम क्या कर तात्पर्य है, तो उसमें संख्या 5 लिखी रहेगी तो उसको हम इंगित करेंगे बॉक्स एंगल प्लेट 5 ग्रेड, ये नामित होती है। उसी तरह से ग्रेड 2 में ग्रेड 2 है आपका ये एंगल प्लेट है। साधारण ठोस एंगल प्लेट का साइज संख्या 3 है तो इस प्रकार नामित करेंगे जैसे एंगल प्लेट 3 ग्रेड। ये आप देखेंगे ये 3 ग्रेड ऐसे लिखा जाता है, संकेत दिया जाता है तो ये पता चल जाता है कि हमको ग्रेड 2 में ये इसका क्या पर्पज होता है, इसके अनुसार ही हम करते रहते हैं। तो ये एंगल प्लेट है, ये देखिए आपको दिया है साइज नंबर 1 125 लंबाई होती है, 75 चौड़ाई होती है, ऊंचाई 100 होती है। नंबर 2 में आप जाएंगे तो 175 100 125 ये ऊंचाई हो जाती है। ये ग्रेड मात्र 2 और टेबल की है, ये ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 2 की ये टेबल बनाई गई है। नंबर 3 में जाएंगे तो 250 150 ऊंचाई और उसके बाद से ये ऊंचाई हो जाती है आपकी 175। इसके बाद लंबाई में जाएंगे तो ये 350 होता है, 350 का 200 चौड़ाई हो जाती है और 250 ऊंचाई हो जाती है। नंबर 5 में जाएंगे तो 450 आपकी लंबाई हो जाती है और चौड़ाई 300 हो जाती है और उसके बाद ऊंचाई 350 हो जाती है। ये ग्रेजुएशन है जिसके हिसाब से स्पेसिफिकेशन किया जाता है। उसी तरह से नंबर 6 में जाएंगे तो 600 लंबाई हो जाएगा, 400 चौड़ाई हो जाएगी, 450 ऊंचाई हो जाएगी। 700 में जाएंगे तो 700 लंबाई हो जाती है और उसके बाद 420 चौड़ाई और 700 ऊंचाई देखी जाती है। इसके बाद 8वें में जाएंगे तो 600 लंबाई में 600 आपका ये चौड़ाई दिखेगा और 1000 ऊंचाई रहेगी। 9 में जाएंगे 150 लंबाई और 900 आपकी चौड़ाई हो जाएगी, 1500 ऊंचाई हो जाएगी। और जब आप 10 में जाएंगे लास्ट में तो उसमें ये दिखाएगा कि आपका 2800 लंबाई हो गई, 900 चौड़ाई हो गई और 2200 ऊंचाई हो जाती है। तो इस तरह से ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में हम देखते रहते हैं और इसका विशेष ध्यान रखते हैं ताकि इसमें जो भी हमारा मार्क दिखा रहा है उसके हिसाब से हम करें। और इसके बाद आता है आपका सावधानियाँ। तो सावधानियाँ में होता है फेस प्लेट,
जब ये जितने एंगल प्लेट हम यूज करते हैं तो इसमें विशेष प्रकार का ध्यान रखा जाता है कि कैसे कैसी सावधानियां रखनी चाहिए कार्य करते समय। फेस प्लेट तथा एंगल प्लेट का कार्य करते समय निम्नलिखित सावधानियां अपनानी चाहिए। नंबर 1, कार्य करने से पहले और बाद में एंगल प्लेट को साफ करना चाहिए। इसमें भी वही सावधानी है कि कार्य करने से पहले और कार्य जब समाप्त हो जाता है तो एंगल प्लेट को साफ करके अच्छी तरह से और उचित स्थान पे रख देना चाहिए। नंबर 2, समय समय पर इन पर तेल, ऑयलिंग, ग्रीस लगाते रहना चाहिए जिससे इनको जंग लगने से बचाया जा सके। इसको जैसे इस पर हम किसी कार्य जब यूज नहीं होता है तो इसकी एक समय सारणी होती है जिसके तहत हम कुछ समय बीतने के बाद और बीच बीच में हम उसके हिसाब से इसको साफ़ करके तेल और ग्रीस और ऑयलिंग करके और इसको करते रहते हैं नियमबद्ध, ताकि इस पे जंग से लगने से बचाया जा सके। अगला नंबर, इनको गिरने से भी बचाना चाहिए। विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये हमारा एंगल प्लेट कभी रखने पे या बांधने पे या प्रयोग करने पे ये गिरे नहीं। अगर गिरेगा तो इस पर स्क्रैच आ जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जिसके वजह से हमें किसी जाप की अगर मार्किंग करनी हो तो सही समय से नहीं हो पाएगी और सही साइज में नहीं कर पाएंगे। एडजस्टेबल एंगल प्लेट को कार्य के अनुसार कोण में समायोजित करके नट और बोल्ट की अच्छी तरह से टाइट कर देना चाहिए। जब एडजस्टेबल एंगल प्लेट जो होता है वो 2 पार्ट में बने होते हैं तो उनको कभी भी अगर रखना हो कार्य समाप्त होने के बाद तो उनको नट और बोल्ट को अच्छी तरह से एक दूसरे में टाइट करके क्लैम्प करके और उचित स्थान पर रखना चाहिए। एडजस्टेबल प्लेट को रखते समय हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि एक आता है आपका फिक्स्ड एंगल प्लेट। फिक्स्ड एंगल प्लेट सिर्फ एक होती है और ये एडजस्टेबल जो होती है एंगल प्लेट होती है, लेकिन ये 2 भाग में डिवाइड होती है। इसमें ये सावधानी ही रखनी चाहिए कि आप नट बोल्ट को ही टाइट करके रखें। अगर 2 जगह इसे अलग अलग करके रखेंगे तो ये परिशुद्धता में ये नहीं बनी रहेगी। एंगल प्लेट की परिशुद्धता। अब एंगल प्लेट की परिशुद्धता में देखेंगे एक रेशियो ऑफ एंगल प्लेट परिशुद्ध के अनुसार यह ग्रेड 1, ग्रेड 2 में मिलती है। इसकी जो शुद्धता होती है, जब एंगल प्लेट आप देखेंगे तो इसको जब देखा जाता है तो ये रहता है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में ही ये एंगल प्लेट आपको मिलेगी। ग्रेड 1 एंगल प्लेट ग्रेड 2 की अपेक्षा अधिक परिशुद्धता होती है। ग्रेड 1 एंगल प्लेट जो होती है ग्रेड 2 की अपेक्षा बहुत परिशुद्धता में बनी होती है, इसलिए इसका अधिकतर प्रयोग करते हैं और किया जाता है तथा अधिकतर टूल रूम में। इस एंगल प्लेट का प्रयोग टूल रूम में किया जाता है। टूल रूम एक वर्कशॉप होता है जिसमें जितने आपके कटिंग टूल्स होते हैं उसमें वो कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं। टर्निंग टूल, फेसिंग टूल, थ्रेडिंग टूल, बोरिंग टूल, ड्रिल, ये सब जितने कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं ये एक वर्कशॉप होता है जिसका नाम है कटिंग टूल्स वर्कशॉप। वो कटिंग टूल्स वर्कशॉप में केवल कटिंग टूल्स ही बनाए जाते हैं, उसके अलावा उसमें कोई इसके अलावा कोई और कार्य उसमें नहीं किया जाता है। ग्रेड 2 की एंगल आमतौर पर मशीन शॉप में प्रयोग की जाती है। जो ग्रेड 2 होता है ये मशीन शॉप में अधिकतर प्रयोग की जाती है। ग्रेड 2 मशीन शॉप जो होता है वो एक वर्कशॉप होता है जिससे अनेक प्रकार की मशीनें लगी रहती हैं। उसको हम वर्कशॉप, मशीन शॉप में ही अनेक प्रकार की मशीनें लगती हैं, उसमें जितनी मशीनें लगती हैं उसके साथ ये एंगल प्लेट की परिशुद्धता बनाए रखने के लिए इन वर्कशॉपों में अधिकतर प्रयोग की जाती है। और जो नंबर ग्रेड 1 की होती है वो टूल रूम में अधिकतर यूज की जाती है। एंगल प्लेट के अतिरिक्त इंस्पेक्शन के लिए अति परिशुद्ध एंगल प्लेट भी आती है। एंगल प्लेट के अतिरिक्त इंस्पेक्शन के लिए एक इंस्पेक्शन एंगल प्लेट होती है जो एंगल प्लेट से भी अधिक परिशुद्ध में बनी होती है। उसको चेक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं जिससे इसकी सरफेस और फिनिशिंग बनी रहे।
तो ये मैंने आपको मार्किंग टेबल और एंगल प्लेट के बारे में बताया, जिसमें ये आपका परिचय कि मार्किंग टेबल क्यों बनाई जाती है, क्यों मार्किंग टेबल यूज़ किया जाता है, क्या इसका कार्य है, और मार्किंग टेबल जब भी हम प्रयोग करते हैं तो इस पे निम्न सावधानियां भी रखनी चाहिए। इसकी बनावट पे भी निर्भर करती है कि मार्किंग टेबल जो हमारा होता है उस पे स्टैंड होता है, स्टैंड के ऊपर वो प्लेट रखी जाती है, और इसमें निम्न सावधानियां ये बरतनी चाहिए कि मार्किंग टेबल को कार्य करने से पहले इसको साफ कर लेना चाहिए, और कार्य समाप्त होने के बाद इसका आयलिंग ग्रीसिंग करके उचित स्थान पे रखना चाहिए। इसमें सावधानियाँ ये भी बरतनी चाहिए कि हमारा इसमें सावधानियाँ ये भी बरतनी चाहिए कि इस पर हथौड़े की चोट और पेंच की चोट नहीं लगनी चाहिए, जिससे इसकी सरफेस ख़राब हो सके। इसके बाद एंगल प्लेट के बारे में आपको मैंने बताया। तो एंगल प्लेट क्यों यूज़ की जाती है? कुछ ऐसे अनियमित जाब होते हैं जो हम लेथ मशीन के चक पर 4 जांच चक, 3 जांच चक, कॉलेट चक, ये सब चक होते हैं जो जाब इस चकों पे हम नहीं बांध सकते हैं, जो अनियमित टेढ़े मेढ़े आकार के होते हैं, तब जा कर के हम एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं। एंगल प्लेट में आपने देखा होगा कि एंगल प्लेट 90 डिग्री पर बनी होती है, और इसको जाब को, इसका कार्य ये होता है कि जाब को ये क्लैंप करता है और उसको गाइड भी करता है ये। तो ये एंगल प्लेट होता है। एंगल प्लेट के प्रकार, एंगल प्लेट में आप देखे होंगे कि निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे फिक्स्ड एंगल प्लेट, और नंबर 2 एडजस्टेबल एंगल प्लेट, बॉक्स एंगल प्लेट। ये इतने प्रकार के ये एंगल प्लेट होते हैं जिसको हमने, जैसे एडजस्टेबल, और आपको मैंने बताया कि फिक्स्ड एंगल प्लेट। फिक्स्ड एंगल प्लेट एक होती है, सिंगल होती है, और एडजस्टेबल जो होती है वो भी बनी रहती है, लेकिन वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। और जब भी हम कोई जाब की मार्किंग करनी होती है तो हम उस एंगल प्लेट को जोड़ करके नट और बोल्ट की सहायता से एक जगह करके, और जो होता है एडजस्टेबल एंगल प्लेट में ये खासियत है कि हम किसी एंगल पे, किसी डिग्री पर भी हम उसको मोड़ करके ऑपरेशन कर सकते हैं। एंगल प्लेट की सावधानियाँ, एंगल प्लेट की वही सावधानियाँ होती है कि कार्य करने से पहले और कार्य करने के बाद हमको तेल और ऑयल ग्रीस लगा करके उचित स्थान पर रखना चाहिए, जिससे कि उसको जंग से बचाया जा सके और उस पर हैमर से चोट नहीं लगनी चाहिए। तो ये इनकी सावधानियां हैं। एंगल प्लेट की परिशुद्धता बनाए रखने के लिए ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो होता है उसमें आपको देखना चाहिए कि उसको परिशुद्धता बनाने के लिए उसमें हम विशेष प्रकार का ध्यान रखते हैं, जिससे कि हमारी सरफेस बनी रहे, और मार्किंग टूल करते समय उसका ध्यान रखना चाहिए कि उस पर हम हथौड़े नहीं मारनी चाहिए। और एंगल प्लेट की परिशुद्धता बनाए रखने के लिए हमेशा उसको ऑयलिंग, तेल, ग्रीसिंग करनी चाहिए। अगर उस पर कार यूज नहीं होता है, हम कोई जाब मार्किंग नहीं करते हैं बीच बीच में, तो समय समय पर उसकी ऑयलिंग, ग्रीसिंग, तेलिंग कर देनी चाहिए। तो आज हमने आप लोगों को मार्किंग टेबल और एंगल प्लेट के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करते हैं कि भविष्य में ये आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। नमस्कार।